मोदी सरकार कई बिल पास करवाएगी तो वहीं सबकी निगाहें वक्फ संशोधन बिल पर टिकी हुई हैं, जिसे बजट सत्र के दूसरे चरण में मोदी सरकार ला सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सियासी संग्राम भी हो सकता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। बजट सत्र का ये दूसरा चरण अपने आप में सबसे खास रहने वाला है और इसीलिए पूरे देश की नजरें आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण पर आकर टिक गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार कई बिलों को पास कराने के साथ साथ वक्फ संशोधन बिल को भी संसद में पास कराने की पूरी तैयारी कर रही है। और अगर सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद में पास कराने के प्रयास करती है तो संसद में भारी हंगामा मचना तय है और हो सकता है कि बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ विपक्षी दलों के सांसदों की ज्यादा गहमागहमी भी हो जाए। हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। संसद में भारी हंगामे के पूरे आसार हैं, लेकिन सरकार वक्फ संशोधन बिल को हर हाल में इसी बजट सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होता है तो इससे कई समस्याओं का हल निकलेगा। क्योंकि वक्फ संपत्ति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू खुद इस बात का दावा कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा निजी जमीन है। अगर वक्फ बोर्ड के साम्राज्य पर नजर डालें तो बताया जाता है कि मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड के पास देश भर में करीब 9,40,000 एकड़ में फैली संपत्ति है, जिसमें करीब 8,72,336 अचल संपत्ति है। जबकि संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। महू विधायक उषा ठाकुर भी वहां पहुंची और हालात का जायजा लिया और इस पूरे बवाल को सोची समझी साजिश बताया। तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया, जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए, भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। अब हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन इस घटना के बाद सवाल भी उठ रहा है कि जश्न मनाने वालों पर पत्थरबाजी क्यों की गई। ये कौन लोग हैं जो टीम इंडिया की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं? इन्हें जीत की जश्न में डूबना रास क्यों नहीं आता है? देश की जीत को अपनी जीत क्यों नहीं मानते? और इस नफरती षड्यंत्र का असली खिलाड़ी कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महू में माहौल बिगड़ा तो हैदराबाद में हंगामा हुआ। जीत का जश्न में आपको खलल की 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर महू की है, जहां हिंसक झड़प हो गई। दूसरी तस्वीर हैदराबाद की है, जहां जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पुलिस ने ही लाठीचार्ज कर दिया। और पुलिस के लाठीचार्ज करने की ये सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। देखिए, लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन पुलिस वहां पर लाठीचार्ज करके लोगों को वहां से भगा रही है। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बड़े सवाल पूछती है कि आखिरकार जब टीम इंडिया की जीत हुई है तो लोगों को दिक्कत क्या है? कौन वो लोग हैं जिन्हें इससे दिक्कत हुई है और उन्होंने इस तरीके से पहले महू का माहौल बिगाड़ा, तो दूसरी तरफ हैदराबाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके जश्न मनाते हुए लोगों को तितर बितर कर दिया। 12 साल का इंतजार, 12 साल के बाद भारत के हिस्से ये जब ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी आई है, तो उस पर भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और यही वजह है कि महू से लेकर के हैदराबाद तक ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां माहौल बिगाड़ा गया, हंगामा किया गया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो कल देर रात एक हत्या हुई, एक युवक की हत्या कर दी गई। रोहित भाई की हत्या कर दी गई जिहादियों द्वारा। रात 2 बजे हत्या हुई, अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं, दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस ने जाम खुलवाया है। वो भीषण जाम जहां पर लगातार लोग आक्रोशित थे, पुलिस ने सड़क से धरना दे रहे लोगों को हटवाया।
हत्याकांड में 2 संदिग्धों को पकड़ने के बाद लोग हटे हैं और तब जाकर लोगों की नाराजगी दूर हुई है। वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे, सड़क जाम कर दिया था और देखिए किस तरीके से दूर तक सिर्फ लंबा जाम दिख रहा था, हटने को तैयार नहीं थे। मांग कर रहे थे कि दिल्ली में जो मर्डर हुआ है गाजीपुर में देर रात, वो आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाए। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका, उसके बाद ही जाम खुला है। तो गाजीपुर इलाके में रोहित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या के बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ये रोहित के गांव से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये गांव ठीक नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, जहाँ पे लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा था। उन्होंने जो है इस रोड को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन पुलिस की टीम यहाँ पे पहुँचती है और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद ये जाम जो है इसे खोल दिया गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब गाड़ियों की जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से यहाँ पे शुरू हो गई है। लेकिन सुबह के समय की बात करें तो करीब 3 से 4 घंटे तक लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश राय और कोमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोमल, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों में बहुत गुस्सा है और पहले ही कहा जा चुका है कि रोहिंग्या खतरा है और वो होता भी दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लगातार हम तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले दिखा रहे थे। लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था, वो गुस्सा था और वो जो गुस्सा है वो सिर्फ गाजीपुर में ही नहीं देखने को मिल रहा था मोनिका, बल्कि गाजीपुर से जितने भी सटे इलाके हैं वहाँ पे भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि इस पूरे रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि पुलिस की टीम यहाँ पे पहुँचती है, लोगों को समझाती है और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद जो है लोग यहाँ पे जाम को खोल देते हैं। जो रोड ब्लॉक किया गया था उसे खोल दिया गया है। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर दिखाएंगे, तो इधर देखिए, ये जो सामने आपको एक गांव नजर आ रहा होगा, ये रोहित का गांव है, वही युवक का गांव है जिसकी कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश होता है और ठीक गांव से बाहर निकलते हैं। इस पूरे रोड को जो है NH-24 हाईवे को पूरी तरह से ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई घंटों तक जो है वो जाम में फंसे रहते हैं लोग। हालांकि पुलिस की टीम अभी भी यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, वो लगातार यहाँ के जो लोकल लोग हैं, चाहे वो मृतक के परिवार वालों की बात करें तो उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और बातचीत करने के बाद देखिए फिलहाल जाम को खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी इस जो जाम लगाया गया था करीब 4 से 5 घंटे तक लोग जो है इस जाम में फंसे हुए थे। कई स्कूली छात्रों से भी हमने बात की थी, उनका ये कहना था कि स्कूल में बोर्ड के पेपर्स चल रहे हैं, ऐसे में समय से वो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो एक गुस्सा था यहाँ पे कोमल आपको जानकारी दे ही रही है और हमारे साथ अखिलेश राय भी सुबह से इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानकारी चाहेंगे कि 2 लोगों के अलावा क्या किसी और की गिरफ्तारी हुई है? जाम खुल चुका है, लेकिन परिजन मांग कर रहे थे कि जब तक सभी को पकड़ा नहीं जाता वो अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। अब क्या परिजन राजी हो गए हैं? बिल्कुल, यहाँ करीब आप समझिए सुबह 6 बजे से जाम लगाए हुए थे, 5 घंटे तक जाम लगा रहा, लेकिन परिजनों का उस समय मांग था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। पुलिस के एडिशनल डीसीपी यहाँ आते हैं और करीब 10 बजे के आसपास वो बताते हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की गिरफ्तारी की कोशिश चल रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। उनके इस आश्वासन के बाद परिवार वालों को उन्होंने समझाया कि आखिर सड़क पर बैठने से न्याय नहीं मिलेगा, हम गिरफ्तारी कर चुके हैं, बाकी लोगों को जल्द गिरफ्तार करेंगे, जिसका जिसका नाम होगा सबको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, हमें कुछ वक्त दीजिए। इस बात को समझा घर वालों ने और घर वालों के सलाह पे बाकी जो लोग, आप देखिए कि ये 4 लेन पूरी तरह से जाम पड़ी थी, जैसा कि हमने लगातार सुबह से विजुअल दिखाया अपने दर्शकों को, ये सब खुल चुकी है। उसके बाद परिवार वाले माने और चले गए। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ तैनात थी, सारे जाम अब पुलिस हटवा रही है, अगल बगल के सभी दुकानों को बंद कराया गया। बिल्कुल, दुकानों को बंद करवाया गया है, लेकिन अब हाईवे को खोल दिया गया है। वहां पर जो लोग फंसे हुए थे, जाम की स्थिति थी, उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।